हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इंग्लिश स्टडी चैनल में। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक शॉर्ट स्टोरी, जिसमें आज हम बात करेंगे एक लेज़ी कौवे के बारे में। और इसका एक टाइटल है जो स्टोरी का, वो है लेज़ी क्रो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ स्क्वायरल एंड अ क्रो वर गुड फ्रेंड्स। अ स्क्वायरल मतलब एक गिलहरी और एक कौवा। वर मतलब थे। ठीक है, पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, पास्ट के बारे में। गुड मतलब अच्छे फ्रेंड्स। गिलहरी और कौवा दोनों ही एक बहुत अच्छे दोस्त थे। द क्रो वॉज वेरी लेजी। जो कौवा था बहुत ही ज़्यादा लेजी था, कोई काम करता नहीं था, आलसी था। वाइल वाइल मतलब जबकि। द स्क्वायरल वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। और जो गिलहरी थी वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी। हाँ, वॉज मतलब पास्ट के बारे में ये भी रिलेट कर रहा है। वेरी मतलब बहुत, हार्ड वर्किंग थी। वन डे एक दिन द स्क्वायरल एंड द क्रो प्लान टू ग्रो क्रॉप्स। एक दिन गिलहरी ने और कौवे ने प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। और ईडी अगर इसमें ऐड हो गया, इट इज़ मीन कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट द पास्ट। ठीक है, ये पास्ट के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे प्लान टू ग्रो क्रॉप्स। ग्रो मतलब होता है कि उगाना या बड़ा करना, क्रॉप्स मतलब फसल। तो एक दिन गिलहरी एंड कौवे ने ये मिलकर प्लान बनाया कि हम एक फसल उगाते हैं। ठीक है, बोथ सेड सेड मतलब दोनों ने कहा, सेड मतलब कहा, दैट दे विल डू हार्ड वर्क, कि दे विल डू हार्ड वर्क, कि वे लोग काफ़ी मेहनत करेंगे, मतलब बहुत मेहनत करेंगे। विल मीन्स कि ये फ्यूचर के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि आगे ये लोग क्या करेंगे। डू हार्ड वर्क काफ़ी मेहनत करेंगे। ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स मतलब कि ये लोग खूब ज़्यादा मेहनत करेंगे फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उगाने में। ठीक है, क्रॉस मतलब क्या होता है, फसल को उगाने में ज़्यादा से ज़्यादा, मोर मतलब ज़्यादा। आफ्टर अ फ्यू डे कुछ दिन के बाद, ठीक, कुछ दिन के बाद द स्क्वायरल आस्क्ड, जो गिलहरी है वो पूछती है, द क्रो टू कम एंड वाटर द प्लांट्स। तो उससे गिलहरी पूछती है कौवे से कि टू कम एंड वाटर, कि आप आओ और प्लांट्स को पानी देने के लिए उससे बोलती है। ठीक है, द क्रो सेड, कौवा कहता है, कौवे ने कहा, सेड मतलब कहा, से मतलब कहना, सेड मतलब कहा। ठीक, यू गो डियर। डियर मीन्स प्यारे, या किसी अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ही जो करीबी लोग होते हैं उनके लिए डियर यूज़ किया जाता है। ठीक, उसने कहा कि तुम जाओ प्यारे। आई विल कम आफ्टर सम टाइम, आई विल कम आफ्टर सम टाइम, कि तुम जाओ प्यारे, मैं कुछ समय के बाद आता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। विल मतलब कि ये बात कर रहा है कि फ्यूचर के बारे में, इट इज़ टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो वो ये कह रहा था कि तुम जाओ प्यारे, मैं बाद में आऊँगा। ठीक है, कुछ समय बाद आऊँगा। द स्क्वायरल वाटर्ड द प्लांट्स। गिलहरी ने सारे पौधों को पानी दिया। वाटर्ड मतलब पानी दिया, जल दिया सारे पौधों को, प्लांट्स। एंड द क्रो रिमेन्ड सिटिंग आइडल। जो कौवा रहता है वो बेकार ऐसे ही, रिमेन मतलब बेकार ऐसे ही बैठा रह गया। आइडल मीन्स निठल्ला, निठल्ले जैसे, ऐसे के ऐसे ही बैठा रह गया। आफ्टर 2 months, आफ्टर 2 months 2 महीनों के बाद, द क्रॉप वॉज रेडी। आफ्टर 2 महीने द क्रॉप वॉज रेडी, जो फसल है वो तैयार हो गई थी, तैयार थी, जो फसल थी वो तैयार थी। नाउ द स्क्वायरल आस्क्ड, अब गिलहरी पूछती है कौवे से, द क्रो टू हेल्प हिम रीप द क्रॉप। क्वेरल जो पूछती, आज मतलब पूछा,
द क्रॉप, कौवे से पूछा, उससे हेल्प के लिए पूछा कि फसल को काटने के लिए उससे पूछा। रिप मतलब होता है काटना, किसको काटना? फसल को। उससे बोला हेल्प के लिए, हिम, उससे काटने के लिए। अगेन मतलब दोबारा, दोबारा। द लेजी क्रो सेड, दोबारा जो कौवा, जो आलसी कौवा है, कहता है यू मतलब तुम, यू गो डियर मतलब तुम जाओ प्यारे, आई विल कम आफ्टर सम टाइम। फिर से उसने पिछली बार की तरह इस बार फिर उसने बहाना मारा और कहा कि तुम जाओ डियर, मैं कुछ समय के बाद आता हूँ। तो तुम जाओ डियर, फिर से देखो विल का इसमें यूज़ हुआ है, फिर ये कह रहा है कि तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। द स्क्वायरल वॉज हार्ड वर्किंग, द स्क्वायरल वॉज हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। जो गिलहरी थी वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती और ईमानदार थी। स्क्वायर मतलब गिलहरी, वॉज मतलब पास्ट के बारे में बात हो रही है, द फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा वॉज लगता है। सो हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती, और ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। द स्क्वायरल वॉज हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थी। शी रीच्ड द फील्ड एंड डिवाइडेड द क्रॉप इन टू पार्ट्स। शी रीच्ड द फील्ड, वो मैदान पर पहुंची जहाँ पर फसल उगाए थे ना वो लोग, उस मैदान पर पहुंची और डिवाइडेड द क्रॉप इन टू पार्ट्स। डिवाइड का मतलब होता है बांट देना, तो ईडी मीन्स कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया, इसलिए लिखा डिवाइडेड। उसने डिवाइड कर दिया क्रॉप, ठीक है, उसने उन फसलों को दो हिस्सों में बांट दिया। पार्ट्स मतलब डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में कर दिया। शी लेफ्ट हाफ ऑफ द क्रॉप इन द फील्ड। शी लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, वैसे बाकी का रहने दिया। हाफ मतलब आधा, ऑफ द क्रॉप मतलब ऑफ द क्रॉप मतलब फसल का आधा, इन द फील्ड मैदान में ही, मतलब उसने आधा जो फसल थी उसने ऐसे कैसे मैदान में छोड़ दिया। द अदर हाफ शी लोडेड इन द बुलॉक कार्ड। जो द अदर हाफ, जो दूसरा जो बाकी का आधा था, शी लोडेड, लोड मतलब होता है किसी भी चीज़ पे इकट्ठा कर देना या कहीं पर उठा के किसी जगह रखना, गाड़ी में या रखते हैं, उसको लोडेड बोलते हैं। ईडी, इट मीन्स इट इज़ मतलब कर दिया, लोडेड, शी लोडेड, उसने लोडेड कर दिया। कहाँ पे कर दिया? उसने बुल कार्ड मतलब बैलगाड़ी पे। उसने जो अदर हाफ, उसने जो बाकी का आधा हिस्सा था उसने बैलगाड़ी के हिस्से पे, बैलगाड़ी पे मतलब उसने सारा लोड कर दिया। शी केम बैक, शी केम बैक हैप्पीली एंड, शी केम बैक हैप्पीली, वो वापस आई बहुत ही उत्साहित और खुशी से वो वापस आई। शी केम बैक हैप्पीली एंड केप्ट हर क्रॉप इन गोडाउन। कीप मतलब रखना, केप्ट मतलब रखा, केप्ट हमेशा पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड केप्ट हर क्रॉप, उसने अपने फसल को रखा, कहाँ रखा? इन द गोडाउन, उसने गोडाउन में अपने सारे फसल को रख दिया। वन डे, एक दिन, द क्रो थॉट्स ऑफ गोइंग टू द फील्ड। थॉट मतलब सोचा, कौवे ने सोचा ऑफ गोइंग टू द फील्ड, उसने मैदान पे जाने के लिए उसने सोचा कि जहाँ उसने फसल उगाई थी ना, क्योंकि से फसल उगी हुई है यहाँ पर, पिक्चर में भी दिख रहा है, वहाँ जाने के लिए इसने सोचा। टू ब्रिंग द क्रॉप्स, सोचा कि मैं अपने ग्राउंड पे वहाँ फील्ड पर जाऊँ, मैदान में जहाँ फसल उगाई है, और वहाँ से जो फसल उगी उसको लेकर आने के लिए इसने सोचा। जस्ट एज ही हैड डिसाइडेड टू गो, जस्ट मतलब अभी, जैसे ही मतलब वह ये निर्णय करता है, सोचता है वहाँ जाने के लिए, टू द फील्ड, जैसे ही फील्ड्स पे जाने के लिए सोचता ही है। इट स्टार्टेड रेनिंग, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गई, रेनिंग मतलब बारिश, तुरंत ही बारिश होना शुरू हो गई। द क्रोज, यहाँ पर स्ट्रॉफी लगा, इट मीन्स क्रोज, कौवे का, द क्रोज क्रॉप वॉज वॉश्ड अवे। वॉश का मतलब पास्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है,
क्रॉप मतलब फसल, वॉश्ड मतलब धुल गया, धुल जाना, बह जाना, अवे मतलब गया, चला गया। द क्रोज क्रॉप वॉज वॉश्ड अवे, उसकी जो फसल थी वो सारी बह गई, बेकार हो गई, बारिश हो गई। देखिए आपको भी दिख रहा है ना इसमें पिक्चर में, यहाँ बारिश हो रही है यहाँ पर, ठीक है। लेजी क्रो कुड नॉट गेट एनीथिंग, लेजी क्रो, कुड का मतलब होता है पाया, पाई, ये हमेशा पास्ट के लिए इसको भी यूज़ किया जाता है। नॉट गेट मतलब मिला, एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं। जो आलसी कौवा था उसको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल पाया। इवन, यहाँ तक कि द क्रो शेयर वॉज द आउटकम ऑफ द हार्ड वर्क, जो कौवे का शेयर था, जो उसके हिस्से में आना था, वॉज द आउटकम मतलब एक रिजल्ट होता है जो कि मिलना, आउटकम ऑफ द हार्ड वर्क, जो उसको मिलना था वो उसके भी हिस्से का नहीं था, उसके भी मेहनत का नहीं था। ऑफ द स्क्वायरल, वो गिलहरी के मेहनत का जो भी था वो उसके हिस्से में उसको मिल रहा था। विच वॉज वेस्टेड ड्यू टू क्रोज लेजीनेस, जो कि वेस्ट मतलब बर्बाद हो जाना, ईडी लगा है मतलब पास्ट, बर्बाद हो गया। विच वॉज वेस्टेड ड्यू टू क्रोज मतलब बर्बाद हो गया, कौवे की आलसी पने की वजह से बर्बाद हो गया। उसकी फसल जो उसके हिस्से में आ रही थी वो भी उसकी मेहनत की नहीं थी, वो भी गिलहरी के हार्ड वर्क और मेहनत की वजह से उसके हिस्से में आ रहा था। और विच वॉज वेस्टेड ड्यू टू क्रोज लेजीनेस, और वो भी उसने गवा दिया अपनी लेजीनेस की वजह से। तो दोस्तों ये हो गई लेजी क्रो के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी। मैंने बहुत ही कोशिश की अपने तक मैं आपको समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी लेके आता रहूँगा। Thank you so much everyone for watching my video. Please like and subscribe my channel.